மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मलयालम सिनेमा की तरफ से देखने के लिए मिली एक बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म मंजूमल बॉयज के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी रियल स्टोरी के बारे में, इसके रियल कैरेक्टर्स के बारे में और इसमें कितना कुछ चेंज करके हमें फिल्म में दिखाया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि हम इसके अननोन फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले तो आप ये फिल्म देखिए, नहीं तो फिल्म देखने का आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि कुछ ऐसी बातों के बारे में भी हम बात करेंगे जो शायद आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। एक तो मलयालम सिनेमा हमेशा से ही अपनी बहुत ही सिंपल और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के लिए जाना जाता है, जहां हमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी वाली फिल्में हमेशा से ही देखने के लिए मिलती रही हैं। लेकिन अगर बात करें 2024 की, तो ये साल तो मलयालम सिनेमा के लिए बिल्कुल गोल्डन ईयर साबित हो रहा है। हालांकि वैसे तो अभी 2024 की शुरुआत ही है, लेकिन इसी दौरान हमें द गुड लाइफ, आवेशम और मंजूमल बॉयज जैसी कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली हैं, जिन फिल्मों ने कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और मंजूमल बॉयज तो मलयालम सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने कमाई के मामले में 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर लिया है। इसमें फ्रेंडशिप को जिस तरह से दिखाया गया है उसको मलयालम सिनेमा ही नहीं, पूरे देश में और देश के बाहर भी लोगों ने पसंद किया है। पहले तो बात करते हैं इसकी रियल लाइफ कहानी के बारे में। तो हमें कोच्चि के पास में मंजूमल में रहने वाले दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी दिखाई जाती है। तो दोस्तों के इस ग्रुप के साथ में 2006 में एक रियल इंसिडेंट हुआ था, जब ये एक ट्रिप के दौरान कोडाई कैनाल घूमने के लिए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। ओणम फेस्टिवल के दौरान 10 दोस्त और इनके साथ में एक ड्राइवर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पर सारी जगह घूमने के बाद ये आखिरी में पहुँच जाते हैं यहीं पर गुना केव्स में, जिसको डेविल्स किचन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं जिनकी गहराई लगभग 900 फीट से भी ज्यादा है। ये काफी खतरनाक जगह है। यहाँ पर बहुत सारी केव्स ऐसी हैं जिनके ऊपर से पत्ते ढके हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गहरी हैं। यहाँ पर कई लोग घूमने के लिए गए, उनका पैर फिसला और वो जाकर सीधे केव्स में गिरे। और ये इतनी गहरी और खतरनाक हैं कि यहाँ पर जो भी एक बार गिरा उसका जिंदा आना तो बहुत दूर की बात है, उसकी हड्डियां तक नहीं मिली हैं। गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार 2016 तक इन केव्स में लगभग 16 लोग गिरे हैं और कभी जिंदा वापस नहीं लौटे हैं। यहाँ पर गिरने वालों में 1996 में एक सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा भी था, जिसे बाहर निकालने के लिए लोकल अथॉरिटी ने और पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा बल लगा दिया था, लेकिन वो भी उसे बचा नहीं पाए थे। और जब यहाँ से सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा तक नहीं बच पाया तो और आम लोगों के बचने की तो बात बहुत दूर की है। ये केव्स इतनी खतरनाक हैं कि समय समय पर इन केव्स में से धुआं भी निकलता है। ऐसा लगता है कि मानो जो लोग भी यहाँ पर नीचे गिरे हों, वहाँ पर शैतान उन्हें पकाकर अपना खाना बना रहा हो। लेकिन 2006 में यहाँ पर एक बहुत ही चमत्कारिक घटना हुई, जब मंजूमल से 10 दोस्तों का एक ग्रुप यहाँ पर घूमने के लिए जाता है और उनमें से एक दोस्त इन केव्स में गिर जाता है। और इन केव्स में एक बार जो भी गिरा है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। और उसके गिरने के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने और लोकल लोगों ने उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन इन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्त को यहाँ से बाहर निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जहाँ कोई भी इस डेविल्स किचन में जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वहीं इनका दोस्त इसमें उतरा और वो उसको बचाकर वापस लाया। और गुना केव्स के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई इसमें से जिंदा बचकर वापस आया हो। ये थी यहाँ की रियल कहानी। एक्चुअली 1991 में कमल हसन की फिल्म गुना को यहीं पर शूट किया गया था, जिसके बाद से ही ये जगह काफी पॉपुलर हो गई थी और इसको गुना केव्स के नाम से जाना जाने लगा था। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 2000 से लेकर 2016 तक इन केव्स में बढ़ते हुए हादसों को देखकर गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। जो हमें फिल्म में भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर अंदर जाना मना है, लेकिन ये लोग इसको अनदेखा करके यहाँ पर नीचे अंदर जाते हैं और इनमें से एक दोस्त यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो 2006 में इस रियल इंसिडेंट के लगभग 18 साल बाद 2024 में फिल्म बनी है मंजूमल बॉयज। और मजेदार बात यह है कि इसमें हमें रियल मंजूमल बॉयज भी नजर आए हैं। एक्चुअली फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक शादी फंक्शन में जो गाना कुथांथरम सुनने के लिए मिलता है, इस गाने को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें फिल्म में नजर आने वाले मंजूमल बॉयज के अलावा रियल मंजूमल बॉयज भी नजर आए थे। जिनके साथ में ये रियल इंसिडेंट हुआ था उनको भी फिल्म के डायरेक्टर ने इस गाने में दिखाया है। यहाँ तक कि इस गाने के ठीक बाद दो ग्रुप में लड़ाई होने लगती है और यहाँ पर इनके बीच में रस्साकसी होने लगती है। तो यहाँ पर इस रस्साकसी में एक तरफ तो थे फिल्म में नजर आने वाले मंजूमल बॉयज और दूसरी तरफ थे रियल मंजूमल बॉयज।
ये रियल मंजूमल बॉयज की फोटो है जो हमें फिल्म के इस सीन में नजर आए थे। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस रस्साकसी वाले खेल में रियल मंजूमल बॉयज फिल्म के मंजूमल बॉयज से जीत जाते हैं। जो गुफा में गिरता है उसका नाम है सुभाष और इस किरदार को श्रीनाथ भासी ने निभाया है। और ये रियल मंजूमल बॉयज के सुभाष की रियल फोटो है। इसके अलावा सिजू डेविड यानी कि कुट्टन जो इस गुफा में उसको बचाने के लिए उतरता है, उस किरदार को सोबिन साहिर ने निभाया है। और रियल सिजू डेविड यानी कुट्टन की फोटो ये रही। इन दोनों के अलावा सिक्सन और इनके बाकी सारे दोस्त इन फोटोग्राफ्स में हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा खालिद रहमान जिसने प्रसाद टैक्सी ड्राइवर का रोल निभाया था, उसकी जब एंट्री होती है और वो हाथ मिलाता है तो वो रियल प्रसाद से यानी कि रियल मंजूमल बॉय के टैक्सी ड्राइवर से हाथ मिलाता है। मंजूमल बॉयज लगभग 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी है और इसने अभी तक लगभग 242 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। मतलब ये बहुत ही प्रॉफिटेबल फिल्म रही है जिसने अपने बजट के लगभग 10 से 12 गुना तक कमाई की है। और इतने कम बजट में जिस तरह से फिल्म मंजूमल बॉयज बनाई गई है, इसकी सिनेमेटोग्राफी है, इसमें सीन्स जो रखे गए हैं वो लोगों के बिल्कुल दिल से कनेक्ट होते हैं। और यही एक रीजन है कि ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई है। और इसमें जो रियल दोस्तों की ताकत दिखाई गई है, यकीन मानिए अगर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में ये फिल्म देखेंगे तो आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। फिल्म में जिन्होंने कुट्टन का किरदार निभाया है यानी कि सोबिन साहिर, उन्हीं ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। और बतौर प्रोड्यूसर उनके करियर की ये पहली फिल्म है। हालांकि कई बेहतरीन मलयालम फिल्मों में बतौर एक्टर इसके पहले भी नजर आ चुके हैं, जिनमें कुंबालंगी नाइट्स, ट्रेंस और रोमांचम जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। एक्चुअली सोबिन साहिर इस इंसिडेंट के बारे में काफी पहले से ही जानते थे और इनसे जुड़े हुए थे। इसकी कहानी लिखी थी और डायरेक्शन किया था चिदम्बरम ने, जो उनके करियर की दूसरी फिल्म है। इसके पहले चिदम्बरम 2021 में जाने मन जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे। और चिदम्बरम ने इसकी पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार करने के लिए रियल मंजूमल बॉयज के बिल्कुल अलग अलग इंटरव्यू लिए थे, जिससे कि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल से हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल सके कि जब ये रियल इंसिडेंट हुआ था तब उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वहाँ पर कौन कौन सी चीजें हो रही थीं। तो इस तरह से रियल मंजूमल बॉयज के अलग अलग इंटरव्यू लेने के बाद में, वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिलने के बाद में चिदम्बरम ने लगभग 1.5 साल में इसकी कहानी और ये पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया। और इसको उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट रियल में जो हुआ था वैसा ही दिखाने की कोशिश की है। हालांकि कुछ जगह पर इसको दिखाने के लिए थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी जरूर ली गई है, लेकिन ज्यादातर चीजें बिल्कुल रियल ही रखी गई हैं। जहां इसमें देखने के लिए मिले बहुत सारे सीन तो रियल गुना केव्स में ही फिल्माए गए हैं। खासकर से ये वो वाले सीन थे जिनमें गुना केव्स हमें ऊपर से या बाहर से दिखाई गई हैं। लेकिन जिस गड्ढे में सुभाष गिरता है उस केव का पूरा अलग से सेटअप तैयार किया गया था, क्योंकि एक तो वहां पर इसको रियल में शूट करने की परमिशन नहीं मिली थी और दूसरा वहां पर इसको शूट करना बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से गुना केव्स से मिलता जुलता ये पूरा का पूरा बिल्कुल अलग से सेट डिजाइन किया गया था। और इसको इतना रियलिस्टिक टच दिया है कि ये फिल्म में देखते टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इसका सेट लगाया गया होगा। इसमें चाहे बड़े बड़े पत्थर हों या पेड़ हों, इनको ऐसे बनाया गया था कि मानो बिल्कुल रियल गुना केव्स ही हों। उस समय इस केव्स के अंदर के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए इसमें उतरने वाले कुट्टन की मदद ली गई थी और उनसे पूछा गया कि जब वो इसके अंदर गए थे तो वहां पर उन्हें क्या नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि ये इतनी गहरी थी कि वहां पर बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ज्यादातर तो वहां पर अंधेरा ही था। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि उन्हें जितना याद है इसमें बीच बीच में कुछ पत्थर भी निकले हुए थे, उनके ऊपर पत्ते डले हुए थे और चमगादड़ें भी थीं। तो कुट्टन के बताए हुए रेफरेंस से गुफा के अंदर के इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। हालांकि अगर रियल में देखा जाए तो ये केव्स और भी ज्यादा सकरी थी और इसमें बहुत कम जगह थी। लेकिन जब इसका सेट तैयार किया गया तो इसको अंदर से काफी अच्छे से शूट किया जा सके, इस वजह से इसमें अंदर काफी जगह दिखाई गई है। क्योंकि अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही सकरा रखते तो कैमरे को अंदर ले जाना और वहां पर ये सारे सीन शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और जिस तरह से इस केव्स के अंदर के सीन शूट किए गए हैं, गुना केव्स के बाहर के सीन शूट किए गए हैं और पूरी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की गई है, वो बिल्कुल ऐसा फील कराती है कि मानो आप भी उनके साथ में वहीं पर फंस गए हों। ये सिनेमेटोग्राफी की थी मलयालम सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफर सैजू खालिद ने और इसके लिए उनकी तारीफ जरूर बनती है। जहां पर इन मंजूमल बॉयज के अलावा गुना केव भी एक कैरेक्टर के जैसी ही लगने लगती है। और यहाँ पर इन सारे सीन्स को अपने बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक से और भी ज्यादा एनहेंस किया है सुसिन श्याम ने, जहाँ इसके कई सीन्स में इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही इसके सीन को और भी ज्यादा अच्छा बनाता है। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बिल्कुल एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट भी बनाया गया था, जिस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही डरावने और बिल्कुल ही अलग तरह के साउंड निकाले गए थे।
जैसे गुफा के अंदर कैसा साउंड आ रहा होगा, म्यूजिक कंपोजर सुशील श्याम ने इसको बेहतरीन तरीके से कंपोज किया है। लगभग 101 दिनों तक फिल्म की शूटिंग लगातार चलती रही और इसको कोच्चि और कोडाई कैनाल के अलावा पेरम्बबूर में भी शूट किया गया है। फिल्म का एक सीन आपको जरूर याद होगा, जब ये गुना केव्स पहुंचते हैं तो वहां पर उनको एक मंकी का स्कल मिलता है। एक्चुअली जब फिल्म के डायरेक्टर चिदम्बरम जब पहली बार यहाँ पर ये लोकेशन देखने के लिए गए थे तो उन्हें भी यहाँ पर मंकी का स्कल ही मिला था, जो दिखाता है कि यहाँ पर कितने सारे बंदर भी मरते रहते हैं। एक्चुअली जब कमल हसन भी अपनी 1991 में फिल्म गुना की शूटिंग यहाँ पर कर रहे थे, तब कमल हसन को भी वहाँ पर एक मंकी स्कल मिला था, जिसको वो अपने साथ ले आए थे और अभी भी उनके घर में वो रखा हुआ है। फिल्म मंजूमल बॉयज की सफलता के बाद कमल हसन इस पूरी टीम से मिले और उन्होंने वो मंकी स्कल भी दिखाया था। एक्चुअली कमल हसन की फिल्म गुना के कई रेफरेंस हमें फिल्म मंजूमल बॉयज में देखने के लिए मिलते हैं। एक तो फिल्म गुना का गाना हमें फिल्म मंजूमल बॉयज में 3 टुकड़ों में सुनने के लिए मिलता है, जहां एक बार टीवी पर यह गाना चल रहा होता है, एक बार बैकग्राउंड में सुनने के लिए मिलता है और एक बार जब कुट्टन सुभाष को यहाँ से बाहर निकाल लाता है तब हमें ये गाना सुनने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमें एक और समानता देखने के लिए मिलती है कि जैसे कमल हसन ने हीरोइन को अपने हाथों में उठाया होता है, ठीक वैसे ही फिल्म मंजूमल बॉयज के आखिरी में कुट्टन ने भी सुभाष को बिल्कुल ऐसे ही उठाया होता है। इसके अलावा कुछ चीजें और रियल में हुई थीं जिनको फिल्म में नहीं रखा गया था, जैसे कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब ये अपनी कार में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं तो एक जगह इनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जो हमें फिल्म में दिखाया नहीं गया है। एक्चुअली डायरेक्टर चिदम्बरम ने फिल्म के फ्लो को ध्यान में रखते हुए इसको इसमें नहीं दिखाया है और इसके एंड में जो फोकस है वो पूरा का पूरा सुभाष कैसे रिकवर करता है इसके ऊपर रखा गया है। इसके अलावा एक और चीज थी कि जब ये लोग सुभाष को गड्ढे से बाहर निकाल रहे होते हैं तो वहां पर पुलिस प्रशासन एक पुल्ली बांधती है और रस्सी से लटक कर कुट्टन इस गड्ढे में नीचे जाता है। लेकिन इस बारे में रियल मंजूमल बॉयज ने बताया कि उस समय प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी और कुट्टन वहां पर किसी पुल्ली के सहारे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रस्सी से लटक कर नीचे गया था। और आप सोचकर देखिए कि जब पुल्ली के सहारे खींचना इतना ज्यादा मुश्किल था तो रियल में तो वहां पर कोई पुल्ली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुट्टन ऐसे ही रस्सी पकड़कर इस गड्ढे में गया और अपने दोस्त को बाहर निकाल कर लाया। इसके अलावा रियल मंजूमल बॉयज ने बताया कि उस समय यहाँ से बाहर निकलते टाइम पर पुलिस वालों ने इनसे सारे पैसे छीन लिए थे और इनके पास में केवल घर तक पहुँचने के पैसे ही बचे थे। यहाँ पर जब चिदम्बरम ने सारे रियल मंजूमल बॉयज के बिल्कुल अलग अलग इंटरव्यू लिए तो उन्हें एक बात कॉमन नजर आई, वो ये थी कि सुभाष जो कि इस गड्ढे में गिरा था वो भगवान को नहीं मानता था। और पूरी फिल्म के दौरान ये हमें काफी बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म के बहुत सारे सीन्स में सुभाष को देखकर समझ में आता है कि वो भगवान को नहीं मानता है। इस सीन में ही आप देखिए जहाँ पर सुभाष अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर क्या है भगवान, तो यहाँ पर उसका ये दोस्त जवाब देता है कि भगवान ऊपर से आती हुई बिल्कुल एक लाइट के जैसा है। और जब सुभाष स्केप्स में फंसा होता है और कुट्टन उसको बचाने के लिए जाता है तो उसके चेहरे पर बिल्कुल ऐसी ही लाइट पड़ती है। और दूसरी बार जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो ऊपर से उसके चेहरे पर फिर से लाइट पड़ती है और धीरे धीरे सुभाष को भी भगवान के ऊपर यकीन होने लगता है। इसके अलावा जब कुट्टन ने सुभाष को इस गड्ढे से बाहर निकाला तो उसने बताया कि सुभाष के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, उसकी कमर में बस एक बेल्ट बंधा हुआ था जो कि नीचे गुफा में कहीं पत्थर के ऊपर फंस गया था और सुभाष लटक रहा था। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें सुभाष के द्वारा अपने छोटे भाई का बेल्ट ले जाने का ये सीन भी दिखाया जाता है और इसी बेल्ट की वजह से सुभाष इस केव में लगभग 120 फीट की गहराई में ही लटक गया था। नहीं तो अगर ये बेल्ट नहीं होता तो सुभाष यहाँ पर नहीं लटकता और वो सीधे जाकर 900 फीट की गहराई में गिरता, जहाँ से उसको जिंदा बचाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो जाता। इसके अलावा चिदम्बरम ने इनके बचपन के बहुत सारे इंसिडेंट भी पूछे कि बचपन में ये लोग कैसे मस्ती किया करते थे, तो इन सब ने बताया कि छुपन छुपाई खेलना, तालाब में नहाने के लिए जाना और आम तोड़ना, ये सारे खेल खेलते थे। तो डायरेक्टर चिदम्बरम ने फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में इनके बचपन को भी बहुत ही अच्छे से दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पर कुट्टन इसलिए भी सुभाष को बचाने के लिए इस केव में उतरा था क्योंकि पहले तो सुभाष इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन कुट्टन उसके घर गया, उसके घर वालों से बात की और उसको ट्रिप पर लेकर आया। इस वजह से कुट्टन ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी तरह से निभाई है। यहाँ से वापस आने के बाद में इनमें से किसी ने भी सुभाष के घर वालों को ये नहीं बताया है कि सुभाष इस गुफा में गिरा था, बल्कि ये बताया था कि वो एक वाटरफॉल से नीचे गिर गया था और उसे ये चोट लगी है। हालांकि उस समय स्केप से बचकर कोई भी वापस नहीं आया था, लेकिन मंजूमल बॉयज ने अपने दोस्त को बचाया है। और बाद में ये सारी खबरें न्यूज़पेपर्स में आई और सब लोगों को इस बारे में पता चला। आगे चलकर इस इंसिडेंट के लगभग 2 साल बाद सिज्जू यानी कि कुट्टन को ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई मंजूमल बॉयज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में।
मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मैंने ये फिल्म अभी 2 बार देख ली है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।